नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो भाई आप सभी? और आशा यही है आपसे कि आप बेहतर तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब जो समय हमारे पास है वो बहुत कम समय बचा है। बेसिक आज की तारीख को देखा जाए तो हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का समय बचा है। 60 दिन के अंदर जो कर गुजरना है वो हमें अब कर गुजरना है। इतनी बड़ी भर्ती ना आई ना आएगी, इतना विश्वास रखना। यही 4-5-6 हजार पदों पर आगामी भर्तियां आने वाली है। जिसने यहां पर फतेह कर लिया, मानो कर लिया, रह गया तो वो रह गया। तो एक बार जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने क्वेश्चन मैं करवा सकता हूं उस टाइप के, विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हो, अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, सभी आपके पास रखता हूं, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। दोस्तों, विगत 10 वर्षों में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जहां से यह मान के चलो कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, कुल मिलाकर 6 शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों चलिएगा, शुरुआत करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो परावर्तित 56 डिग्री पर होगी, आपतित हुई है तो 56 पर ही परावर्तित होगी। परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा। भाई 56 डिग्री पर कोई किरण आपतित हुई है तो वो परावर्तित भी 56 डिग्री के साथ होती है। दूसरा क्वेश्चन परावर्तन का है, जो यही कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? देखो, पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये देखो, ऐसा क्वेश्चन है दूसरा और तीसरा जो बहुत सारे एग्जामों में अब तक आ चुके हैं। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों है? भाई आकाश है, ओरिजिनल में ये ब्लैक है, स्वच्छ, लेकिन हमें नीला दिखाई दे रहा है। कारण प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। दोस्तों, वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन। दूसरा है कि प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकिरणन होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैंगनी। गीले बालों में घुमाया हुआ कंगा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक छोटी सी बात यहां पे बता दूं। ये बालों वाला मामला, आपके बाल बिल्कुल सूखे हैं, आपने तेल लगा रखा है, उसमें आप कंगा घुमाइए सूखे बालों के अंदर, घुमा के फिर किसी के पास मिट्टी हो, कुछ भी हो, या टुकड़े हो कागज के, उनके पास लेकर जाइए, वो उनको चिपका लेगा। लेकिन गीले बालों में ऐसा नहीं होता है। अगला देखिएगा, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती तो उसका रंग होगा कैसा? काला। अगर परावर्तन नहीं लागू हो रहा है तो नीला, काला दिखाई देगा वो वस्तु। अगला है, एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वो क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? वह रंग जो सबसे ज्यादा विचलित होता है, लाल, पीला, हरा या बैंगनी। आप लाल करोगे जबकि गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग होता है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बेसिक क्वेश्चन है, जानकारी वाला। 8 मिनट 14 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अगर आपके दीर्घ दृष्टि दोष है तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका? उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, हेरोइन का रासायनिक नाम क्या होता है? अरे हीरोइन को नहीं है जिसकी फिल्म में हेरोइनिंग। हेरोइन एक पदार्थ होता है, बहुत महंगा होता है। मोरपिन डाई एसीटेट, मोरपिन डाई एसीटेट, मोरपिन डाई एसीटेट हेरोइन का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है। पेयजल के अंदर होती है 3 ppm। कितनी होती है? 3 ppm।
अब देखिएगा राजस्थान की दो बड़ी भर्तियां, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,749 पद, दूसरी भर्ती है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 5669 पदों पर यह भर्ती आई है दोस्तों, 79 पर, 69 नहीं 79 सॉरी। तो इन दोनों भर्तियों का देखो लाइव भी है, रिकॉर्ड, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, और ये पांचों बैच एक साथ इस कॉम्बो बैच में 65 दिन में कंप्लीट कोर्स की लाइव बैच है, 65 दिन में गारंटी के साथ कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। तो जिस भी बहन को तैयारी करनी है, आपके कोई भी दोस्त रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं, उनको यह बताएं कि वो समय पर जुड़ें, समय पर तैयारी में लगें, क्योंकि ऐसा कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा। बातें बड़ी बड़ी लोग बहुत करते हैं, लेकिन जब बातों को अमल में लाने की होती है तो वहां पे सब लोग पीछे सरक जाते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं उतना करके हम दिखाते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? अधात्विक गुण यहां पर प्रदर्शित करेगा ग्रे आसन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? Ag2S, Ag2S। नेक्स्ट, मुर्दा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? Cu+2 Ag+ Au+3। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से साइड में रख लेना। क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन अधातु है? गैलियम, इंडियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा होता है? किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, कैलामीन किस धातु का अयस्क है? कैलामीन किस धातु का अयस्क होता है? बात किसकी कर रहे हैं? कैलामीन की, और कैलामीन होता है जस्ते का। किसका होता है? जस्ते का। क्वेश्चन 19 है, निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है? यह होता है तांबे का। किसका होता है? तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? गलाने से किसे नहीं निकाला जा सकता है? वो धातु कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। एल्यूमिनियम। कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। ये सब क्वेश्चन अलग अलग भर्तियों में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करता हूं तो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 नॉन टीएसपी क्षेत्र में यह क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? अधिक ताप पर, वो है सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती, यह आया हुआ स्टेनोग्राफर 2021 भर्ती के अंदर, स्टेनोग्राफर 2021 के अंदर ये आया था, और सही रहेगा धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती वो है मैग्नीशियम। कौन सी है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है? कौन सी धातु है? तो ये मैग्नीशियम है। कौन सी है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? एक चाकू के द्वारा काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? महिला पर्यवेक्षक 2015 भर्ती में ये क्वेश्चन आया था, और यह आपका रहेगा पोटेशियम। कौन सी धातु रहेगी? पोटेशियम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? यह करता है बोरोन। कौन सा है? बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? सहज स्थिति में पाया जाता है सोना। कौन सा पाया जाता है भाई? सोना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मुक्त अवस्था में देखने को मिलता है सोना। कौन सा मिलता है? सोना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती होता है, मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। मोती किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। क्वेश्चन नंबर 29 है, बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट अयस्क किसका होता है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा भाई एक बार।
तो देखिएगा भाई, सबसे अधिक तन्य धातु गोल्ड, सोना, तन्य तार, लंबी तार खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान यानी सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो धातु है मरकरी। कौन सी है? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु, तो वही बात हो गई पारा। कौन सी होती है भाई? पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पारा धातु का मुख्य यश क्या है? ये सिनेवार होता है, सिनवार नहीं होता, सिनेवार। पारा धातु का मुख्य अयस्क क्या होता है? सिनेवार। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन डिटो हूबहू पेपर के अंदर छप जाएगा दोस्तों। तो पारा का मुख्य अयस्क होता है सिनेवार। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? बात यहां पर अधातु की हो रही है। धातु आए तो मरकरी कर सकते हो, अधातु आने पर ब्रोमीन करना है। गलती मत कर देना भाई। अगला देखो, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जस्ता, तांबा, लिथियम या चांदी? क्रियाशील की बात करता हूं तो सही रहेगा लिथियम। सर्वाधिक क्रियाशील कौन सी धातु होती है? लिथियम धातु होती है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? अभी अभी हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देख लिया है, लेकिन क्या करें, जो क्वेश्चन ज्यादा पेपरों में पूछ लिया जाता है वो क्वेश्चन बहुत बार क्या हो जाते हैं? रिपीट हो जाते हैं दोस्तों। समझ गए मेरे भाइयों? आगे चलें, चलो फिर नेक्स्ट में, खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देना उत्तर। खाद्य सामग्री को सुरक्षित करना है लंबे समय तक, तो प्रयुक्त एक अधातु कौन सी होगी वो आपको यहां पर बतानी है। सभी का उत्तर देखना चाहता हूं कि आपका उत्तर क्या आता है और उसी के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। तो सही रहेगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आम्लगम मिश्र धातु है। आम्लगम मिश्र धातु है किसकी? मरकरी की। अम्लगम किसकी होती है? मरकरी की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है। अभी अभी हमने देखा था, वापस आ गया, सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा सारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? अम्लीयता भी दर्शाता है, सारीयता भी दर्शाता है, ऐसा यौगिक है आपका, वो है Al2O3। ये रहा भाई, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धातु विशेषता को सुमेलित कीजिए। धातु और उसकी विशेषता है उसको सुमेलित करना है दोस्तों। पारा अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो 4। फिर आयोडीन एक चमकदार अधातु होती है, आयोडीन चमकदार अधातु। हीरा होता है कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु। और ग्रेफाइट एक अधातु जो विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। तो 4 3 1 2 बी ऑप्शन, 4 3 1 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, पोटेशियम धातु को आदि के वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? KO2। कौन सा बनता है भाई? KO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रख दिए जाए तो कौन काले क्यों हो जाते? किस कारण काले? क्या बनने के कारण? तो Ag2S। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तांबे की तुलना में ज्यादा अभिक्रिया, प्लेटिनम, चांदी, सोना, लोहा। तो सही रहेगा आपका लोहा। क्वेश्चन नंबर 46 कौन सी धातु चमकीली है? तो आपका सही रहेगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की एल्यूमिनियम। कौन सी होती है भाई? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है? अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है एल्यूमिनियम, Al। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मिश्र धातु है, एक तत्व है, एक यौगिक, एक संयोगी मिश्रण। मिश्र धातु एक संयोगी मिश्रण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है? कांसा आपने देखा होगा
और कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या होता है भाई, बताओ देखनी क्या होता है। तो सही रहेगा कॉपर तथा टिन। क्या होता है, कॉपर तथा टिन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना यह रासायनिक परिवर्तन को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का उबलना। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना, पेड़ का काटना, जल का बर्फ बनना, ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट है, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में क्या शामिल है। दूध खट्टा हो रहा है मतलब रासायनिक परिवर्तन दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। पहला, लकड़ी के लट्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो भाई बड़ा लट्टा हो छोटा लट्टा हो, भौतिक गुण तो वही है, तो यह भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। मोमबत्ती में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और यह सर्वाधिक एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है। मोमबत्ती वाला, मोमबत्ती जलने वाला सर्वाधिक एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है क्योंकि भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में ही होता है। भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, काटने के पश्चात सेव को भूरे रंग में बदलना। काटने के बाद सेव का रंग है वो अलग हो जाता है, तो इसका है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। किसका है ये, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है यह आपको बताना है। यहां पर रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, एक बार। पहला, बीकर में जल उबालना, केला छिलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, दूध से दही जमाना, यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। रंग में परिवर्तन आपको भौतिक परिवर्तन में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, यह रासायनिक परिवर्तन में आएगा। किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है लकड़ी का जलना। कौन सी, लकड़ी का जलना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो आगामी समय में हमारे सामने आ रही है, उन सभी भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक और टेस्ट सीरीज सब कुछ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है, जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2 भर्तियां आई हुई है, सामान्य और हाईकोर्ट दोनों का। राजस्थान पुलिस, रीट, वीडियो, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, सीटी, पीटीआई, सीटी, ग्रेजुएशन लेवल, रोडवेज और इसके अलावा पटवारी। अब देखिए केंद्र में रेलवे, डी ग्रुप, दिल्ली पुलिस और आर्मी, इन सभी भर्तियों के लाइव रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक आपको मिल जाएंगे। आज ही जाकर ज्वाइन करें, अपनी तैयारी में लगे। हर जगह, हर साथ, हर कंधे पे कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। कमेंट करके इतना जरूर बताएं कि आज के पर्सन आपको कैसे लगे।